हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रूकी नोट्स। तो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं थर्ड ऑफ सीबीएसई क्लास 10th, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। हमने एक इक्वेशन मान ली, लेट x प्लस 2y इजिकल टू 10। हमने कोई एक सामान खरीदा, दो सामान हमने खरीदे, एक x है और दूसरे का है y। पहला हमने खरीदा एक और दूसरे की क्वांटिटी है 2। अगर दोनों के सम को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों के प्राइस को ऐड करते हैं, तो हमें 10 रुपये देने पड़ते हैं। तो एक इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इजिकल टू 10। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 10 इजिकल टू 0। 10 2y के यहाँ पे आ गया और प्लस था तो माइनस हो गया, इजिकल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो बचा 0। और हमने एक और इक्वेशन ले ली, 3x प्लस 4y इजिकल टू 50। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 4y माइनस 50 इजिकल टू 0। मतलब हमने वही सामान x जो था वो 3 लिए और y जो थे वो 4 लिए। जब उन दोनों को हम ऐड करते हैं, उनके प्राइस को ऐड करते हैं, तो वो 50 होते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। जब ये दोनों इक्वेशन बन जाती हैं तो हम इनको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि दो इक्वेशन बन चुके लीनियर इक्वेशन और इनका एक पेयर है, एक जोड़ा है। तो आगे हम बात करेंगे कि हाउ मैनी सॉल्यूशंस, व्हाट टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आर ऑफ दीज। तो पहला जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इनका, पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर x प्लस 2y और 3x प्लस 4y का एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो जो दो लाइंस बनेंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। दूसरा है पैरेलल लाइंस। अगर उनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो दो पैरेलल लाइंस आएंगी। तीसरा, अगर इन दोनों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ज़ीरो सॉल्यूशन है, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। तो अब आगे हम पढ़ेंगे, हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, जैसे 2x प्लस 3y इजिकल टू 10, ये हमारी पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इजिकल टू 25, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे x को हमने 2 लेट कर लिया, तो y की वैल्यू उसके पर्सपेक्टिव से क्या होगी ये हम देखेंगे, और फिर उनकी वैल्यूज जो भी आएंगी उनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। अगर हम मान के चलते हैं पहली इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 अगर इसमें पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3y इजिकल टू 10। तो 3y प्लस 4 इजिकल टू 10 और 3y इजिकल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई 2। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। और अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो ऐसे ही y की वैल्यू हो जाएगी 4/3। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे और इन दोनों वैल्यूओं को, जो भी वैल्यू निकली है, इन दोनों वैल्यू को प्लॉट करेंगे और उससे हमें एक लाइन मिलेगी। और फिर ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन में करेंगे, x और y की, हमने मान लिया x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू इसमें, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और हमने एक और वैल्यू मान लिया x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू होगी 2.5। और हमें फिर इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो इसकी भी एक लाइन आएंगी। आप देखेंगे कि इनका एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी। पैरेलल लाइंस मिलेगी क्योंकि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आपको जो भी लाइंस मिले, या वो 3 हो सकती हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग करेंगी एक पॉइंट पे, या फिर वो पैरेलल होंगी, या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी। तो सिर्फ ये 3 ही चीज़ें हो सकती हैं जो आप देखेंगे ग्राफ पेपर पर। अगर आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करें, कि अब जैसे ये हो गई इक्वेशंस, इनको कैसे सोल्व करें। तो चलिए देखते हैं। मैंने 2 इक्वेशन लिख ली है, अब हम इसको सोल्व करना सीखेंगे कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इजिकल टू 10 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इजिकल टू 25। तो चलिए अब इनको सोल्व करना सीखते हैं। पहले हम देखेंगे कि
इसको सोल्व कैसे किया जाता है? इसको सोल्व करने के लिए हमें या तो x की टर्म्स को इक्वल करना पड़ेगा या y की टर्म्स को इक्वल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x है, या तो मैं इसको 3x बना दूँ या फिर जो ये है 2x इसको 3x बना दूँ, या फिर जो ये 3y है इसको 4y बना दूँ, तो ये सोल्व हो जाएगी। एक टर्म कैंसिल हो जाएगी जिससे हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा और हमारे पास उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम अगर कोई भी नंबर हम इस पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करें और अगर उससे हमें कोई एक 3x या फिर कोई वैल्यू हमें मिल जाए जो दोनों सेम हो, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो देखते हैं, अगर मैं इसको 2x को 3 से मल्टीप्लाई करूं और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, इस पूरी होल इक्वेशन को, और ऐसे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो हमारे पास एक और इक्वेशन बनती है 6x + 9y - 30। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन बनेगी 6x + 8y = 50। ये फोर्थ इक्वेशन। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। हमें मिल चुका है 6x और 6x इक्वल है, तो हम माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो 6x कैंसिल, तो ये बचा y = -20। हमें y की वैल्यू मिल चुकी है -20। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहली इक्वेशन थी 2x + 3y = 10, तो y की वैल्यू थी -20, तो पुट करते हैं 3x + 3 × -20 = 10, 2x - 60 = 10, 2x = 70, x = 35। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है और ये जो इक्वेशन थी हमारी ये सोल्व हो चुकी है। x की वैल्यू आ गई 35, y की वैल्यू आ गई -20। तो मेन इसमें यही चीज़ सीखने की थी। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या ज़ीरो सॉल्यूशन होगा। तो अब मैंने दो इक्वेशन लिख ली है जो मैंने पहले लिखी थी, 2x + 3y - 10 = 0 और 3x + 4y - 25 = 0। ये मैंने जो पहले इक्वेशन लिखी थी उसी को ही लिख लिया है। इसको अगर मैं जनरल टर्म में लिखूँ पॉलिनोमियल की टर्म में, तो ये हो जाएगी a1x + b1y + c1 = 0, और इसको लिखूँ तो ये हो जाएगी a2x + b2y + c2 = 0। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हो चुकी हैं। अब जनरल इक्वेशन को हम लेते हैं। अगर जनरल इक्वेशन से अगर a1 है, a1 इसमें क्या है 2, b1 क्या है 3, c1 क्या है 10, a2 क्या है 3, b2 क्या है 4, c2 क्या है 25। ये हमें वैल्यू पता चल चुकी है। और अगर a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 कितना है 2, a2 क्या है 3 इज नॉट इक्वल टू, अगर b1 क्या है 3, b2 क्या है 4, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब जो ये दोनों इक्वेशन है इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा और एक ही वैल्यू होगी x और y की जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर उस एक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू हुई तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये ज़ीरो नहीं आएगी। तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मतलब अगर हम ग्राफ पे उन लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ऐसे, और उनका एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे वो मीट कर रही हैं, उसी को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ऐसे पैरेलल हैं, तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और वो उसको जनरल टर्म में कैसे लिखेंगे, अगर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हैं, जैसे a1/a2 क्या था 2/3, b1/b2 क्या था 3/4 और c1/c2 क्या था 10/25। ये इक्वल नहीं है, लेकिन हमने एक फॉर्म ले ली, एक कोई नंबर ले लिया, जैसे 1/2 = 1/2 = 1/2। अगर उन सभी की वैल्यू ये आ रही है, उन सभी का रेशियोज अगर इक्वल आ रहा है, तो वो लाइंस पैरेलल होंगे और उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ग्राफ पे अगर आप उनको ड्रॉ करोगे तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर आप
अगर कोई भी वैल्यू उसमें पुट कर दोगे तो वो वैल्यू 0 आ जाएगी, वो पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी। तीसरी आती है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है। अगर A1/A2 का रेशियो और B1/B2 का रेशियो इक्वल है, लेकिन वो C1/C2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, जैसे 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज नॉट इक्वल टू 4/9, ये आ गया, तो मतलब कोइंसिडेंट करेंगे और उनके 0 सॉल्यूशन होंगे, मतलब उस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इक्वेशन जब आप सोल्व करें इनको, उससे पहले आप ये देख लीजिएगा कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर 0 सॉल्यूशन है। क्या पता उसका 0 सॉल्यूशन हो और हम उसको ऐसे ही करने लग जाएं और वो निकले भी नहीं और फिर हम परेशान हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें थी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी ये चीज़ें। तो अब आगे मैं बता रहा हूँ, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 तो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी ग्राफ पे। अगर उनको ड्रॉ करोगे तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे और उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है तो वो दोनों लाइंस अगर ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो पैरेलल होगी और उनकी बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अगर वो लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उनके 0 सॉल्यूशन होंगे, मतलब उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो बस यही कुछ था इस पूरे चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें मेन जो चीज़ है वो है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना, और इसके कुछ मेथड्स दे रखे हैं, मैं आपको वो समझा देता हूँ। बहुत ईजी है वो मेथड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएंगे। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमें दो इक्वेशन दे रखे x + y = 5 और x - y = -3। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि हमने x की कोई भी वैल्यू ले ली और अगर हम उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, कोई सी भी दोनों में से इक्वेशन में पुट कर देंगे, अगर वो 5 के इक्वल आ रही है तो वो वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी। और अगर इक्वेशन मतलब सेम आ रही हैं, अगर दोनों इक्वेशन सही आ रही हैं तो हमारी जो वैल्यू हो ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। अगला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मैंने दो इक्वेशन लिख ली हैं, 2x + 3y = 10, 3x + 4y = 25। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम कोई भी दो या फिर कोई भी एक कोफिशिएंट को हम इक्वल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे या तो हम 3 कर दें या फिर यहाँ पे हम 4 कर दें, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो जाए और ये 3 रहे। मतलब या तो ये दोनों मतलब सेम हो जाएं, जो कोफिशिएंट है ये सेम हो जाएं और एक वेरिएबल बचे जिससे हम उस वेरिएबल की वैल्यू आसानी से मिल जाए। तो इसको मैं x को इक्वल पुट कर रहा हूँ, तो x को इक्वल करने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे दोनों इक्वेशन को। तो हो जाएगा 6x + 9y = 30 और 6x + 12y = 50। तो देखिए कि अब ये दोनों 6x और 6x इक्वल हो चुके हैं। मैंने 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया। आप ऐसे देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे कोई भी एक कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, कैंसिल, -3y = -20, y = 20/3। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। इसको हम पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हो जाएगी 2x + 3 × 20/3 = 30। 3 से 3 कैंसिल, 2x = 10, x = 5। तो ये आ गया हमारा, x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 20। तो ये सभी था बस इस चैप्टर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।